हम्म, आज कक्षा 8वीं का पाठ तीसरा देखेंगे हम लोग, बल और दाब। बल का क्या अर्थ है? हमने 7वीं क्लास में देखा था कि कोई वस्तु यदि स्थिर है और उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है और उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है तो वह वस्तु उसी वेग से गति करती रहेगी। ये क्या था? न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम, कि स्थिर वस्तु पर यदि कोई बल क्रियाशील नहीं है तो वह स्थिर ही रहती है, और गतिशील वस्तु पर यदि कोई बल क्रियाशील नहीं है तो वस्तु गतिशील रहती है। ये न्यूटन का गति संबंधी हमने पहला नियम देखा था। अब देखते हैं बल क्या है। तो बल का अर्थ क्या है? तो बल क्या है? बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी पिंड की स्थिर अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति से गतिशील अवस्था को परिवर्तित करती है। यानी वो भौतिक राशि यदि जो स्थिर अवस्था में है तो उसको दिशा को परिवर्तित कर दे, या गतिशील वस्तु है तो उसकी या तो दिशा बदल दे या उसकी गति को बढ़ा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यानी स्थिर वस्तु को गतिशील करना, या गतिशील वस्तु को स्थिर करना, या गतिशील वस्तु को दिशा बदल देना, ये सब क्या है? बल। तो बल की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब किसी भी वस्तु पर हम लोग यदि बल लगाते हैं तो बल लगाने पर ऐसे कौन कौन सी बल उत्पन्न हो जाते हैं। किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाता है, कोई दबाव दिया जाता है, तो प्रयुक्त बल के कारण ऐसे कौन से बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बल देखते हैं आज, संपर्क बल। नाम से ही मालूम है, संपर्क बल यानी ऐसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क द्वारा उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये गेंद है, ये गेंद स्थिर है। अब इस गेंद को मैं जब तक धक्का नहीं दूंगी ये क्या होगी? गतिशील नहीं होगी। तो वैसे ही देखो, कार रुकी रहती है, जब हम लोग कार को धक्का देते हैं तो कार जो है धक्का मारने पर गतिशील होती है। या कुत्ता बैठा है, कुत्ते का मालिक जो है उसकी रस्सी से खींचकर उसको आगे की ओर चलने के लिए करता है। या हम लोग देखे होंगे, कोई बैट्समैन होता है, उसको बॉलिंग की जाती है तो वो बैट के द्वारा जो है बॉल को फेंकता है, यानी इस बॉल को ऊपर की ओर फेंकना। यानी किसी भी वस्तु को यदि हम लोग संपर्क के द्वारा उसमें क्या उत्पन्न कर रहे हैं? बल प्रयुक्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपर्क बल। यानी पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधा संपर्क होता है। जैसे अभी बॉल का मेरे साथ सीधा संपर्क हुआ, कार यदि चालू नहीं हो रही है, उसको धक्का देते हैं तो कार जो है धक्का मारने पर चालू होती है। वो वहाँ पर हाथ का और उस गाड़ी का संपर्क होता है। तो किसी भी दो पिंड या दो वस्तुओं के संपर्क द्वारा उत्पन्न होने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? संपर्क बल। अब संपर्क बल यानी कि स्नायु द्वारा जो बल उत्पन्न होता है, हम लोग या तो ढकेलते हैं या उठाते हैं या खींचते हैं, ये क्या है? स्नायु बल द्वारा उत्पन्न बल है। उसी प्रकार आपने देखा होगा, कुछ लोग केले का छिलका खाते हैं और फेंक देते हैं, तो केले के ऊपर हम लोग का पैर फिसल जाता है। हाँ, यानी वहाँ पर घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण बल कम हो गया। कोई भी वस्तु को स्थिर रखने के लिए हमको घर्षण बल जरूरी है, यदि नहीं तो क्या होता? यदि गतिशील वस्तु है तो वो वायुमंडल में गतिशील ही रह जाती, स्थिर वस्तु है वो स्थिर ही रह जाती। तो इसके लिए घर्षण बल जरूरी होता है। तो इसलिए जैसे केले की छिलकी के ऊपर हमारा पैर गिरा तो क्या हुआ? यहाँ पर घर्षण बल कम हो गया और हम लोग फिसल जाते हैं। या कीचड़ में देखो, कभी पैर हम लोग का फिसल जाते हैं, कीचड़ में भी हम लोग का पैर फिसल जाता है घर्षण बल कम होने के कारण। यानी यहाँ पर क्या हुआ? वो कीचड़ और पैर दोनों का संपर्क हुआ, केले का छिलका और पैर दोनों का संपर्क हुआ। तो जब किसी भी दो पिंड का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क होता है और जो बल उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपर्क बल। तो ये आप लोगों को अपने मतलब स्नायु बल द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वो संपर्क बल का उदाहरण है। घर्षण बल के द्वारा जो भी क्रिया होती है वो क्या है? संपर्क बल का उदाहरण है। अब हम लोग देख रहे हैं असंपर्क बल। यानी असंपर्क बल यानी क्या? कि पिंडों के संपर्क में ना होने पर भी दो पिंडों पर जो बल प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है, इस प्रकार के बल को असंपर्क बल कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखते हैं कि दो पिंडों का संपर्क क्या है। अब जैसे यहाँ पर ये चुंबक दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है क्षण चुंबक। इस क्षण चुंबक पर पास में अभी देखो, यहाँ पर ही मैंने केवल पिन को रखा है, इससे टच भी नहीं किया है, तो अभी क्या हो रहा है? पिन उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। मतलब जहाँ पर वस्तु एक दूसरे से टच नहीं करनी पड़ रही है, स्पर्श संपर्क नहीं करना पड़ रहा है, वो वहाँ पर दूरी है। यहाँ चुंबक के चुंबकीय बल के कारण वो जो पिन है इसकी ओर आकर्षित
हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंपर्क बल। उसी प्रकार आपने देखा होगा नारियल का पेड़, आप लोग चित्रकला में बनाते हैं नारियल का पेड़, उसमें नारियल लगे हुए दिखाते हैं, तो उसमें से जब नारियल गिरता है, अब ये नारियल गिरा तो किसके कारण गिरा, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय बल होता है उस गुरुत्वीय बल के कारण ये झाड़ से नारियल जो है गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गया। अब यहाँ पर पृथ्वी और नारियल का संपर्क नहीं हुआ, पृथ्वी ने जो है गुरुत्वीय आकर्षण के कारण, गुरुत्वीय बल के आकर्षण के कारण नारियल को अपने तरफ नीचे तरफ खींचा, नहीं तो नारियल तो ऊपर भी जाना चाहिए था, लेकिन नीचे ही क्यों गया, तो गुरुत्वीय बल के कारण। तो नारियल के झाड़ में से नारियल का गिरना ये भी क्या है, गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। उसी प्रकार कंघी, आप देखे होंगे हम लोग साथी में स्थिर विद्युत बल पढ़ा था, तो ये तो हुआ गुरुत्वीय बल के कारण। हम लोग कंघी को इसके ऊपर ऐसे घुमाते हैं, खूब देर सूखे बालों के ऊपर अपनी कंघी रगड़ते हैं। उसके बाद उसके पास जो है हम लोग यदि कागज के टुकड़े लेकर आते हैं, कागज के टुकड़े लाते हैं, तो ये कागज के टुकड़े, अभी मेरे हाथ में कागज के टुकड़े दिख रहे हैं और ये कंघी को मैंने खूब रगड़ा ऐसे करके, और तो ये कागज के टुकड़े क्या होते हैं, इससे चिपक जाते हैं। देखो दिख रहा है ये चिपक गया है ऐसे करके, तो केवल इसके निकट लाने से जो है ये इसके चिपक गए, यानी कागज का और इसका संपर्क नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या निर्माण हुआ, स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल के कारण ये इसकी ओर आकर्षित हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल ये क्या है, असंपर्क बल के उदाहरण है। यानी किसी भी वस्तु का चुंबक का पिन की ओर आकर्षित होना, ये असंपर्क बल, यानी दो वस्तु एक दूसरे टकराई नहीं, लेकिन एक आकर्षण बल के कारण, चुंबकीय आकर्षण के कारण इसकी ओर आकर्षित हो गई। नारियल के झाड़ में से नारियल पृथ्वी की दिशा में गिरा, गुरुत्वीय बल के कारण आकर्षित हो गया। कंघी में से, कंघी के नजदीक जो है कागज के टुकड़े आ गए, ये स्थिर विद्युत बल के कारण। तो ये क्या है, असंपर्क बल, यानी जिसमें दो पिंडों ने एक दूसरे से बिना संपर्क किए उस वस्तु की ओर अपनों को आकर्षित कर दिया। तो ऐसा जो बल प्रयुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं, असंपर्क बल। तो उदाहरण द्वारा आपको समझ गया। उसी प्रकार असंपर्क बल का हम लोग और उदाहरण क्या ले सकते हैं, सूर्य के चारों ओर, सूर्य है, बीच में सूर्य रहता है और हमारे 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है। तो ऐसा कोई तो भी आकर्षण होगा ना जिसके कारण वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। हाँ, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण करना ये भी क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने ये देखा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि और बल प्रयुक्त करने पर और कौन कौन से हमारे इसमें बल उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहला देख रहे हैं संतुलित बल। अब नाम से ही मालूम है, किसी पिंड पर यदि एक सरल रेखा में समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में दो बल प्रयुक्त किए जाते हैं तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित बल। अब आपने देखा होगा तराजू, देखा है आपने, तराजू का ये 2 पलड़ा। अब इस तराजू के एक पलड़े पर मैंने 1 केजी वजन रखा, दूसरे पर भी मैंने 1 केजी वजन रखा, 1 किलोग्राम दोनों में रखा। तो क्या देखते हैं हम लोग, ये तराजू जो है कि डंडी जो है क्षैतिज अवस्था में ही रहती है, लेकिन यहीं पर मैं यहाँ पर 1 केजी की जगह पर 4 केजी रख दूं तो अब क्या होगा, ये जो बाट की जो डंडी है ये कैसी हो जाएगी, इस तरह ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि वजन यहाँ पर बढ़ गया, यानी यहाँ पर 4 केजी हो गया। तो इस प्रकार ये बल कौन सा है, असंतुलित बल। यानी यदि किसी पिंड पर 2 या अधिक बल क्रियाशील होते हैं तो इन बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, ऐसी दशा में इसको असंतुलित बल कहते हैं। तो जब हम लोग का तराजू समान था उस समय क्या था कि दोनों तरफ समान बल लगने के कारण जो उनका दोनों तरफ क्रियाशील बल हुए दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, परिणाम को शून्य कर दिया, इसके कारण वो परिणामी बल शून्य हो गया। तो उसको क्या कहते हैं, संतुलित बल। और यहाँ पर 1 केजी लगाया, दूसरी तरफ 4 केजी लगाया, तो हम लोग का जो तराजू था वो कैसा हो गया, नीचे की ओर झुक गया। यहाँ पर क्या होता है, जब 2 वस्तुओं पर एक जगह पर 1 बल, दूसरी जगह पर 2 से ज़्यादा अधिक बल होते हैं, उस समय परिणामी बल शून्य न होकर क्या हो जाता है, ऐसी दशा में वो परिणामी बल क्या हो जाता है, असंतुलित बल होता है। इसको हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। तो पहला उदाहरण के द्वारा आपको समझ गया। दूसरा उदाहरण आपने देखा होगा
कि जब हम लोग कभी रस्सा कशी करते हैं, रस्सी खींचने वाला जो रहता है, एक तरफ मैं एक जन हूँ, दूसरी तरफ दूसरा एक व्यक्ति, तो अब हम दोनों जन खींच रहे हैं, तो क्या हो गया, इधर भी एक व्यक्ति है उधर भी एक व्यक्ति है, तो परिणामी बल क्या हो गया, शून्य हो गया, जिसके कारण ये कौन सा है, संतुलित बल। लेकिन वहीं पर अब उस तरफ 2-3 आदमी खड़े हो गए, 2 आदमी, और मैं इधर एक तरफ, तो अब मुझे खींचा जा रहा है। अब खींचने से क्या हो रहा है, मेरे हाथ से रस्सी आगे चली गई, यानी वहां पर क्या हो गया, व्यक्ति अधिक हो गए, तो उस दिशा में क्या हो गया, रस्सी खींचा जाती है। वो कौन सा बल हो गया, असंतुलित बल। यहाँ पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है क्योंकि उस तरफ ज्यादा हो गया। उसी प्रकार आप एक टेबल देखते हैं, टेबल है ना, उस टेबल के ऊपर समझो कोई वस्तु रखी हुई है, ये पुस्तक रखी हुई है, समझो ये टेबल है और इस टेबल पर पुस्तक रखी गई है इस तरह, तो ये पुस्तक जो है गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि अब ये पुस्तक के ऊपर टेबल के नीचे से पृथ्वी की दिशा में गुरुत्वीय बल लग रहा है, उसी समय इसी पुस्तक के भार के बराबर एक दूसरा बल क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। जब दोनों बल क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, यानी उनका परिणाम या उस पर जो क्रियाशील बल है कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब नीचे से यहाँ पर इस प्रकार लगा, यहाँ ऊपर से, तो दोनों का परिणामी बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, संतुलित बल। और वहीं पर यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी देखते हो थोड़ा सा तिरछा रखे रहते हो, तो अब यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वीय बल अधिक हो गया और ऊपर का परिणामी बल उसको स्थिर नहीं कर पाता है, तो पुस्तक क्या होती है, नीचे गिर जाती है। तब कौन सा बल होता है, असंतुलित बल। अब हम लोग तीसरे उदाहरण के द्वारा लेते हैं। हम कभी हम लोग स्कूल में अपना बेंच सरकाने के लिए तुमको कहा जाता है, कोई लड़का आता है बेंच खसकाने की कोशिश करता है, हाँ, तो वो नहीं खसका पाता। वहीं पर यदि 3-4 लड़के आ गए तो तुरंत जो है टेबल आगे की तरफ खसक जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्रियाशील बल, 2 या 2 से अधिक बल क्रियाशील होता है तो उनका परिणामी बल यदि शून्य नहीं होता है तो इस दशा में क्या होता है, असंतुलित बल होता है। तो इस प्रकार ये था संतुलित बल और असंतुलित बल। उसी प्रकार एक संपर्क बल का हम लोग उदाहरण देख सकते हैं और आप लोग घर में इसको करके भी देख सकते हैं। क्या करना है आपको, एक पानी का ऐसा थोड़ा सा टब ले लो और इसमें एक बॉटल ऐसी रख दी, 2 बॉटल ले लिए, दोनों बॉटल को ऐसे, यहाँ पानी भरा हुआ है और इन दोनों के ऊपर जो है एक एक चुंबक सेलो टेप की सहायता से हमने लगा दिया। अब इन दोनों चुंबकों को, अब ये बॉटल को दोनों को तैरा दिया, बॉटल ढक्कन लगा हुआ है, तो क्या होगा, अभी देखो इस तरफ इसका एस ध्रुव है यानी दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर इस बॉटल का उत्तरी ध्रुव है, तो क्या होगा, ये बॉटल जो है इसकी ओर आकर्षित होगी। यानी भले इसके साथ हमने संपर्क नहीं कराया पर ये एक दूसरे की ओर संपर्कित निकट चली जाती है, बल प्रयुक्त नहीं किया, फिर भी ये चुंबकीय बल के कारण आ गई, यानी यहाँ पर असंपर्क बल लागू हुआ। वहीं पर अभी यदि मैं बॉटल को उठा के उसको उल्टा सीधा करती हूँ, यानी एस ध्रुव और एस ध्रुव दोनों सामने आ गए, तब ये क्या होगा, दोनों बॉटल एक दूसरे से दूर हट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण हुआ और विजातीय आवेशों में आकर्षण होने के कारण, ध्रुवों में आकर्षण होने के कारण ये इस प्रकार की हम लोग को संपर्क बल और असंपर्क बल हम लोगों को दिखाई देता है। अब इसका मतलब हम लोग को क्या समझा कि किसी भी वस्तु पर यदि हम लोग एक ही दिशा में बल लगाते हैं तो वह उस वस्तु के योगफल के बराबर होता है। लेकिन दूसरा क्या होता है, यदि एक ही वस्तु पर एक से अधिक लोग बल लगाते हैं, जैसे कि अभी रस्सी में देखा उधर 3 है इधर पे 1 है, तो उनके अंतर के बराबर बल प्रयुक्त होता है। इसका मतलब बल के लिए हम लोग को परिणाम और दिशा दोनों का विचार करते हैं। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। ऐसी राशि जिसको मापन करने के लिए हम लोगों को दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। अब बल प्रयुक्त होने पर किसी भी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, कोई यदि वस्तु है, बॉल कुट है, कोई यदि कोई वस्तु है, स्थिर वस्तु है, तो वो क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। जैसे कि कोई गेंद है, तो वो गेंद है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, बल के कारण किसी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्थिर वस्तु है तो धक्का मारने पर, बल लगाने पर वो क्या हो जाती है, जैसे ये गेंद है, इसके ऊपर बल लगाते हैं तो ये गतिशील हो जाती है, यानी स्थिर वस्तु गतिशील हो जाती है। अब ये समझो ये आ रही है, अब इसको रोक देते हैं तो गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। पहला,
स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए, दूसरा गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, तीसरा अब ये कोई गतिशील वस्तु आ रही है, इसकी दिशा बदलने के लिए, अभी ये ऐसे सीधी आ रही थी, मैंने ऐसा हाथ करके उधर भेज दिया, तो दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। चौथा, यदि कोई वस्तु आ रही है अपने वेग से, मैंने उसको और धक्का मार दिया तो क्या हो जाएगा, उसका गति का वेग बढ़ जाएगा। तो किसी वस्तु को और अधिक गतिशील करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार और बल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी भी वस्तु का आकार बदलने के लिए। आपने देखा होगा मम्मी जो है रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है, उस समय उसकी लोई बनाती है, लोई बनाने के बाद उसको दबाती है, यानी लड्डू को पेड़ा बना देती है, यानी गोल वस्तु को दबाकर चपटा बना देते हैं। तो किसी भी वस्तु का आकार बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा कि बल, किसी भी पिंड पर या वस्तु पर बल प्रयुक्त करने पर हम लोगों को क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। तो पहला क्या देखा, स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए, दूसरा गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए, तीसरा गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए, चौथा गतिशील वस्तु को और अधिक तेज है ना गति करने के लिए, और किसी भी वस्तु का आकार बदलने के लिए हमको बल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बल के कारण कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो बल, किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर संपर्क बल और असंपर्क बल कैसे उत्पन्न होता है, संतुलित बल असंतुलित बल कैसे उत्पन्न होता है, और किसी भी पिंड पर बल के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम लोग आगे जो है अगले वीडियो में जड़त्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।